हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिसीजन मेकिंग के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। सो व्हाट आर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन जावा? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट होती हैं जब हमें अपने प्रोग्राम को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एग्जीक्यूट कराना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास टोटल 3 नंबर्स हैं और अगर हमें उनमें से ग्रेटेस्ट नंबर को प्रिंट कराना है तो हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। तो जल्दी से मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। समटाइम्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, यूजर में नीड टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू ए स्पेसिफाइड लोकेशन इन द प्रोग्राम बाय skipping some lines. This can be done by conditional flow of control. This can be performed by using statements like if, switch case and loops, etc. ये जो हमारा ट्रांसफ़र होता है कंट्रोल का किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रोग्राम की बाय स्किपिंग सम लाइन्स, ये हम कुछ स्टेटमेंट्स का यूज़ करके कर सकते हैं जो कि होती हैं इफ़ स्टेटमेंट्स, स्विच केस स्टेटमेंट और लूप्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बाई डायरेक्शनल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं और उनका क्या यूज़ होता है। तो बाई डायरेक्शनल स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एंड ओनली इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट एंड देन नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफ़ स्टेटमेंट का। मैं इसका एग्जाम्पल आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। पहले हम समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट को देखते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट में जो हमारा सिंटैक्स होता है वो होता है इफ़, पहले हम इफ़ लगाते हैं एंड देन फिर हम कंडीशन लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, देन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं और फिर कर्ली ब्रैकेट्स को हम क्लोज कर देते हैं। तो जब कंट्रोल हमारे प्रोग्राम का इफ़ स्टेटमेंट पे आता है तो वो कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके फर्दर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज वो इन स्टेटमेंट्स को स्किप कर देता है और फिर डायरेक्टली प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इफ़ ओनली इफ़ स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ ओनली इफ़ स्टेटमेंट का मतलब है मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट्स। इसका मतलब है कि जब हमारे पास मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट होती हैं तो हमारे पास जो भी कंडीशंस होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं एक एक करके। अगर पहली वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती तो वो दूसरी कंडीशन को एग्जीक्यूट करता है और वो अगर ट्रू होती है तो वो थर्ड कंडीशन को भी चेक करता है। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन मान लीजिए यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो वो सेकंड को चेक करेगा, लेकिन अगर सेकंड ट्रू हो जाती है तो ये उसको स्किप नहीं करेगा, इसको भी वो चेक करेगा। अगर वो ट्रू होती है तो इस कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देता है वो प्रोग्राम, अदरवाइज इस कंडीशन को वो फिर एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो ये हमारा फ्लो चार्ट है। अगर कंडीशन एग्जीक्यूट हुई, दैट इज दिस वन, तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा, ये एग्जीक्यूट होती है तो फिर यहाँ पे आएगा और ये भी एग्जीक्यूट होती है तो फिर यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे फर्दर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वो सारी कंडीशन को चेक करता है और सारी कंडीशंस को एग्जीक्यूट करता है अगर सारी कंडीशन ट्रू होती हैं, अदरवाइज अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो उसको स्किप कर देता है, लेकिन चेक सारी कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट आता है फिर हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत इजी है। हमारे पास टोटल 2 ही कंडीशंस होती हैं, इफ एंड एल्स। अगर हमारी इफ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये एग्जीक्यूट हो जाती है, एल्स वाली को वो चेक ही नहीं करता। अदरवाइज अगर इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एल्स में जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो ये हमारे पास फ्लो चार्ट है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और ये प्रोग्राम फर्दर यहाँ आ गया, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम डायरेक्टली यहाँ पे आता है और स्टेटमेंट 2 जो कि एल्स का पार्ट है वो एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करता है और फर्दर प्रोग्राम देन एग्जीक्यूट होता है। सो आई होप आपको इफ एल्स स्टेटमेंट तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स देखते हैं। नेक्स्ट आती है फिर हमारी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास होती है इफ स्टेटमेंट, फिर हमारे पास होती है एल्स इफ स्टेटमेंट और एल्स इफ स्टेटमेंट यहाँ पे मल्टीपल हो सकती हैं और फाइनली लास्ट जो हमारी स्टेटमेंट होती है वो होती है एल्स स्टेटमेंट। तो
सबसे पहले इफ कंडीशन को चेक करता है। अगर प्रोग्राम इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देता है, यानी अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है, तो एल्स इफ और एल्स वाला पार्ट स्किप हो जाता है और प्रोग्राम डायरेक्टली फर्दर एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर हमारी इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एल्स इफ कंडीशंस को चेक करता है। अगर एल्स इफ में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो फिर नीचे की जो भी एल्स इफ या एल्स कंडीशंस होती हैं वो कोई चेक नहीं करता, डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट करके फर्दर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। और अदरवाइज इफ और एल्स इफ कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो डायरेक्टली एल्स वाले पार्ट में वो जाता है और एल्स की कंडीशंस को वो एग्जीक्यूट कर देता है हमारा प्रोग्राम। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे अभी। फाइनली हमारे पास आती है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब होता है कि इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट या एल्स कंडीशन के अंदर हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसका सिंटैक्स होता है इफ कंडीशन, देन ये आउटर ब्लॉक है, आउटर ब्लॉक के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट है और एल्स वाले ब्लॉक के अंदर भी एक इफ एल्स स्टेटमेंट है। सो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है। तो अगर 3 नंबर में से हमें किसी का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। ए अगर बी से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू हुई। अब ये फर्दर चेक करेगा कि ए सी से ग्रेटर है या नहीं है। अगर ए सी से भी ग्रेटर है तो ये मैक्सिमम नंबर हुआ, यानी ग्रेटेस्ट नंबर हुआ। अदरवाइज हमारा बी ग्रेटेस्ट नंबर हुआ। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब है कि ए बी से छोटा है, तो ये एल्स वाले कंडीशन पे आ गए हम। अगर बी सी से ग्रेटर है तो यानी बी सबसे बड़ा है, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर हुआ। अदरवाइज एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और मैक्सिमम आ जाएगा हमारे पास सी, और यहाँ पे हम मैक्सिमम नंबर जो भी आया उसको हम प्रिंट कर देंगे। सो नाउ आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं आपको इफ और इफ एल्स इफ कंडीशंस का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें टोटल 3 वेरिएबल्स हैं। ए की वैल्यू 10 है, बी की 5 है और सी की 20 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं इफ एंड ओनली इफ कंडीशन का। इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन ए प्रिंट हो गया। इफ सी इज ग्रेटर देन बी सी प्रिंट हो जाएगा। और इफ बी इज ग्रेटर देन ए, अगर बी ए से बड़ा है तो फिर बी प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 20 है। तो ए बी से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये ए को प्रिंट कर देगा। सी की वैल्यू 20 है, 5 से ग्रेटर है, यानी सी भी बी से बड़ा है, तो ये कंडीशन भी ट्रू है, ये सी को प्रिंट कर देगा। और बी इज ग्रेटर देन ए, बी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 10 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं और ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, तो हमारे पास जो आउटपुट आया वो आया a इक्वल टू 10 एंड c इक्वल टू 20। अगर हम इफ एंड ओनली इफ की जगह एल्स इफ वाली स्टेटमेंट यूज करें तो क्या होगा? इफ a इज ग्रेटर देन b देन इफ a इज ग्रेटर देन b, कंडीशन ये ट्रू है, ये इसको प्रिंट कर देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होती है जो भी ट्रू हो जाती है, तो ये कंडीशन यहीं पे ट्रू है, तो ये सिर्फ इसको प्रिंट करेगा। एल्स इफ ये भी कंडीशन ट्रू है लेकिन ये इन 2 कंडीशन को स्किप कर देगा। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ ए को इसने प्रिंट कर दिया, बाकी दोनों कंडीशन को इसने स्किप कर दिया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। आपको इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड इफ़ एल्स इफ कंडीशंस में डिफरेंस पता चल गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैं आपकी वहाँ पे भी हेल्प करूँगा। अगर आपको जावा प्रोग्राम के सोर्स कोड या एल्गोरिथम चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।